देखिए, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, देश और प्रदेश लॉकडाउन में है, ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि दाना दाना किसान का खरीदूंगा, इसमें कोई दोरा नहीं। लॉकडाउन की वजह से किसानों को भी, आढ़तियों को भी समस्याएं आई। उस तरह की समूथ की कल्पना करना भी ऐसे लॉकडाउन में मुमकिन नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो वादा किया था उसके मुताबिक आज जो है 50-60% गेहूँ की खरीद मुहिम में, और हरियाणा प्रदेश में 70% के करीब अनुमान है कि गेहूँ मंडियों में आ चुका है। और 15 तारीख तक मुख्यमंत्री जी का ये ऐलान है कि दाना दाना किसान का सरसों का गेहूँ का खरीदा जाएगा। इस लॉकडाउन में जो किसानों को लॉकडाउन की वजह से समस्याएं आई, वो समस्याएं छोटी हैं लॉकडाउन जैसी बड़ी समस्याओं के साथ अगर उसको तोला जाए। आज जो है ऐसी परिस्थितियों में किसान को लॉकडाउन से मुक्त करना, किसान मशीनरी को, दवाइयों को, किसान के साधनों को, मिस्त्रियों को और परचेज़ को स्मूथली चलाना, ये मैं हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आज जो है प्रदेश में देखिए, विपक्ष की सर्वदलीय बैठक बुलाई मुख्यमंत्री जी ने। विपक्ष भी मुख्यमंत्री में कोई दोष नहीं निकाल पाया बैठक में। आज जो है इधर उधर बयानबाजी की जा रही है जो कि गलत और बेबुनियाद है। इसलिए मुख्यमंत्री का किसान भी, आढ़तियों को भी समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं बीच बीच में ठीक भी हो रही हैं, सरकार उनकी सुनवाई भी कर रही है। अब मैं मंडी में एक समस्या थी, सोसाइटी के माध्यम से एफिड की खरीद थी गेहूं की, उसमें आढ़तियों ने यह समस्या मेरे को बताई। मेयर मनीष ग्रोवर जी, इनका फ़ोन गया जब बैठे हुए थे। उसके बाद एमडी से बात करी, एफिड वालों से बात करी, और उसका ये समाधान हुआ कि भाई एफिड जो है अब मुहिम में खरीद नहीं करेगी, केवल वेयर हाउस जो है मुहिम में खरीद करेगी। तो उस समस्या का समाधान हुआ। इसी तरह से किसानों की कोई समस्या है, आढ़तियों की कोई समस्या है, डिप्टी कमिश्नर है, एसडीएम है, सारा प्रशासन जो है तैयार खड़ा है उस समस्या को दूर करने के लिए। निश्चित रूप से लेबर की समस्या थी, निश्चित रूप से किसानों को आने जाने में समस्या थी, लॉकडाउन की समस्या थी। उसके बावजूद भी अभूतपूर्व और सराहनीय काम देश में भी प्रदेश में भी हुआ है। आज भी मुझे अफसोस है कि ऐसे वक्त में लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, और आज भी जो है फ़ोटो खिंचवाने की जो परंपरा है वो जारी है। आज कांग्रेसियों के मैं बयान सुनता हूँ, मुझे हंसी आती है। वो ये कहते हैं कि हम ये करना चाहिए, मनोहर लाल जी को ये करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश लॉकडाउन में ऐसा प्रदेश है जहाँ जो है रिकवरी रेट 70% से ज़्यादा है, कम से कम जो है केस हैं तबलीगी और दिल्ली की वजह से केस हैं। वरना किस तरह से कुशल नेतृत्व दिखाया मनोहर लाल जी ने और देश में दिखाया मोदी जी ने, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज इसी दुनिया में सराहना है। और जो कांग्रेसी आज बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज 50% से ज़्यादा केस जो विपक्ष की सरकारें 3 प्रदेशों में, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान और दिल्ली, इन आधे केस अकेले इन 3 स्टेटों में हैं, आधे केस पूरे देश में हैं। इन्होंने जितने सुझाव तक तरकीब जो भी जतानी है, दिखानी है, वो दिखाए ना उन प्रदेशों में, अपने सुझाव वहाँ देना, क्यों नहीं दे रहे। हरियाणा प्रदेश तो सबसे कम प्रभावित प्रदेश है दूसरे देश और दुनिया को देखते हुए। आज जो है कि बड़ी उपलब्धि है मनोहर लाल जी की और मोदी जी की, और लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए, जनता को और आढ़तियों को और किसानों को, कि इस लॉकडाउन में धैर्य और संयम बढ़ाए रखा, और धैर्य और संयम बढ़ाते हुए अनुशासन बढ़ाए रखा। और आज लॉकडाउन में मुहिम के योद्धाओं को, रोहतक के योद्धाओं को, मैं इस बात को, हरियाणा के योद्धाओं को बधाई देता हूँ कि आज मुहिम में कोई केस नहीं है। मुहिम पूरी तरह से ब्लॉक अगर देखा जाए तो ग्रीन जोन में है। 2-3 केस रोहतक जिले में आगे, इसलिए हम गुलाबी जोन में हैं। तो आज जो है हमारी उपलब्धि सरकार की कोई कम नहीं है।
और संकट के वक्त में सुविधाएं नहीं देखी जाती, संकट के वक्त में काम चलाया जाता है। और आज जो है, जो बात करते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं, आज जो है सरकार का शराबबंदी की एक यहाँ के विधायक की तरफ से सुझाव आया। मुझे अफसोस इस बात का है कि ब्लड टेस्ट करवा लो, जो आदमी बिना दारू पिए रात को सो नहीं सकता हो, वो शराबबंदी का सुझाव दे रहा है। और मनोहर लाल जी ने शराब खोल ली तो ये कहा कि शराब क्यों खोल दी, मीडिया ने भी इसकी मुखालफत की। उसके बाद आ गया कि माफिया जो है 100 की दारू 400 की बेच रहा है। ये चाहे चौधरी बंसीलाल जी की शराबबंदी हो, चाहे आज की शराबबंदी हो, इस तरह के माफिया हमेशा सक्रिय हो जाता है। इसमें राजनीतिक रूप से किसी को दोषारोपण कराना बचकाना, नादानी भरा फैसला है। आज जो है खिसियाणी बिल्ली खंबे नोचे। आज जो है इस विधायक को जिम्मेदारी दी थी लोगों की समस्याओं के समाधान करने की, लोगों की समस्याओं को दूर करने की, समर्थन दिया, समर्थन लेके भाज गया। आज पूरा हल्का जो है, पूरा इलाका अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जो है सरकार के साथ रह के विकास के काम करवाने चाहिए थे। हमने भी ये सोचा था कि भाई चलो सरकार का समर्थन दे दिया, हल्के के विकास करेगा, हम भी अपने दुकान को ठंडे बस्ते में ले गए थे। लेकिन आज जो है जिस तरह से हल्के के साथ छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ, और एक नटवर लाल की भूमिका में यहाँ के विधायक ने अनाप शनाप बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं किया, तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो हल्का और यहाँ की जनता की तरफ से मैं यही कहूँगा कि वो धैर्य बनाए रखें। सरकार और शमशेर खरकड़ा आपके साथ है, आपकी हर समस्या सरकार तक पहुँचाना मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। इसको